हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। देखिए पी ब्लॉक करा रहे हैं। पी ब्लॉक में 2-3 वीडियो आप रीड कर रखे होंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, रेडियस कैसे वेरी होता है। आज के क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है, कैसे ये वेरी करता है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इसका डेफिनेशन देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। इट इज relative tendency of bonded atom to attract the shared pair electron towards itself ये क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। ओके, मीन्स सहसंयोजक बंधन में साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सहसंयोजक बंधन में साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए लाइट है, बैटरी इन्वर्टर सब लगी हुई है, फैन ऑन नहीं करते हैं ताकि वीडियो अच्छा बने। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से सीखिए। पूरा पसीने से नहा जाता हूँ हर वीडियो के बाद। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना ना तो आप इनऑर्गेनिक समझ पाइएगा ना ही ऑर्गेनिक। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वाला ये टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सहसंयोजक बंधन में साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अभी बहुत सारा चीज इसमें हम समझाएंगे कि क्यों खींचता है। उसका न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फेनोमेना है। ओके, आप डेफिनेशन कॉपी कर रहे होंगे। क्या होता है देखिए, यदि कोई ज्यादा पावरफुल एटम है तो उससे जो बॉन्डेड एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे यहाँ पर हमने HCl लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको सेंटर में रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। क्लोरीन के साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और ये डायपोल बना रहा है, एक HCl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, दूसरा HCl देखिए यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये एक डायपोल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक डायपोल बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है? ये भी एक डायपोल बन रहा है। एक दूसरे को डायपोल फोर्स से ये खींचता है। एक दूसरे को किस फोर्स से खींचेगा? डायपोल। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? डायपोल। मीन्स आपको याद रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में
डायपोल डायपोल फोर्स लगता है, डायपोल डायपोल फोर्स लगता है, याद रखना है। कहीं पर लिखने उखने में कट जाए तो मैं बोलते रहता हूँ, उससे सुन के लिखा कीजिए। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्स लगता है, सुनाई दे रहा है, इसी से लिख लेना है। ये नहीं कहीं कट गया, वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा बहुत कट उठ होते रहता है, 100% नहीं हो पाता है। ओके, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ देखिए डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये पार्शियल चार्ज को बताता है। डेल्टा किसको बताता है? ये पार्शियल चार्ज को बताता है, आंशिक आवेश को बताता है। डेल्टा पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं है, ये पार्शियल चार्ज को बताता है। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे ये सब एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी, कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत सारा प्रॉपर्टी चेंज आता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है केमिस्ट्री का, मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे देखिए डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कैसे अफेक्टेड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन ए नंबर में साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार हिंदी में लिख दिया हूं, देखिए, अब आप यहाँ लिखते रहिएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के, मीन जितना स्मॉलर साइज रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या कह रहा है? स्मॉलर द साइज ऑफ एटम greater its electronegativity। परमाणु का आकार घटने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, एटम का साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। ओके, मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। ग्रुप और पीरियड में देखिए कैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फर्स्ट पॉइंट में ही, ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप में क्या होगा? इफेक्ट वर्ग में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases because size of atom increases। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, क्या होगा? एटम का साइज बड़ा होते जाएगा, और एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस कम खींच पाता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके,
down the group electronegativity decreases because size of atom increases. जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। 17th ग्रुप में बता रहे हैं, 17th ग्रुप में फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ये आयोडीन। ये नीचे है, देखिए पहले फ्लोरीन है टॉप पे ऊपर में, फिर नीचे क्लोरीन घट गया, ब्रोमीन उसके नीचे है, आयोडीन उसके नीचे है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, घट गया। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का साइज बड़ा होते चला गया, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते चला जाता है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए ग्रुप में यदि समझ में आ गया, अब पीरियड में क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, पीरियड में क्या होती है, आवर्त में क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड electronegativity increases because size of atom decreases. आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। अक्रॉस द पीरियड यदि हम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा ऐसे पीरियड लेफ्ट टू राइट। क्यों? साइज एटम का छोटा होते जा रहा है। जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट में यदि हम देखते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में लिथियम का ज़्यादा होता है बेरिलियम से, इस ऑर्डर में देखिए इंक्रीज करेगा। लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का होगा, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन का, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इस ऑर्डर में आप देखिए, इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। साइज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। ओके, कॉपी कर लीजिए। दूसरा फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर देखिए है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, परमाणु का संकरण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। एस कैरेक्टर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज on increasing
electronegativity increases on increasing percentage S character. परसेंटेज S कैरेक्टर के बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए परसेंटेज S कैरेक्टर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में यूज है। तो परसेंटेज S कैरेक्टर यदि हम निकाल पाते हैं तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पता चल जाता है। ओके, जितना ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर रहेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस एटम का। किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होता है, ये रिलेटिव वर्ड है। कौन किसके रेस्पेक्ट में कौन किसको खींच रहा है उस पे ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो देखिए मैं इसी वाले टॉपिक को बताने जा रहा हूँ, सेकेंड वाले को, कि कैसे परसेंटेज S कैरेक्टर जब बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। कोई भी कंपाउंड, जैसे देखिए मैं ले रहा हूं कार्बन का ही ले रहा हूं। कोई अल्केन ले लिया, देखिए अल्केन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अल्कीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और अल्काइन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है। यह हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितना परसेंटेज S कैरेक्टर है, कैसे निकालेंगे, किसी कंपाउंड में कितना परसेंट S कैरेक्टर है कैसे निकालेंगे। यहाँ इसमें देखिए 1:3 में है, 1 पार्ट S का है तो 3 पार्ट किसका है, P का है। तो 100 को आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 25% आ गया। S कितना पार्ट है, देखिए S एक ही पार्ट है तो परसेंटेज S कैरेक्टर 25% आ गया। परसेंटेज S कैरेक्टर कितना आ गया, 25%। यहाँ डिवाइड कीजिए 1:2 में 1 पार्ट S है तो 2 पार्ट क्या है, P है। 1 पार्ट S है, 2 पार्ट P है। अब 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट S का है, एक पार्ट किसका है, S का है, तो 33% आएगा, 33.3%। यहाँ पर देखिए 1:1 में है, एक पार्ट S है तो दूसरा पार्ट क्या है, P है। ओके, तो यहाँ पर 50% S कैरेक्टर आएगा। S कैरेक्टर कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा। ओके, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इससे क्वेश्चन रहता है। कोई कंपाउंड आपको दे दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसमें S कैरेक्टर कितना है, तो घबराना नहीं है, पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, उसके बाद ऐसे रेशियो निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए S एक पार्ट है, 3 पार्ट में P है, 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 25% आ गया। यहाँ 1:2 में है तो टोटल 3 पार्ट्स हो गया, 100 को 3 से डिवाइड किया। यहाँ 1:1 में है, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये 50% आ गया। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज S कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और ये डायरेक्टली होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, देखिए कहीं पर यदि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ CC सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ CC डबल बॉन्ड रहता है अल्कीन में, यहाँ CC ट्रिपल बॉन्ड रहता है अल्काइन में। पता है आप लोगों को, अल्केन में CC क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में CC डबल बॉन्ड, अल्काइन में CC ट्रिपल बॉन्ड। एक ही कार्बन है, वहाँ उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गया।
मीन्स सी सी ट्रिपल वाला ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, सी सी डबल वाले से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सी सी सिंगल वाले से। ऐसा क्यों हो गया? अल्काइन का कोई कार्बन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अल्कीन से, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अल्केन से। यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है ऐसा क्यों हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। एस कैरेक्टर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। एस कैरेक्टर बढ़ने से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है वो एटम, उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पावर। ओके, तो मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्टेड करता है। थर्ड जो फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन के बाद, नेक्स्ट जो फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड फैक्टर है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट यदि सेंट्रल एटम का बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases on increasing oxidation state of central atom, on increasing oxidation state of central atom. Okay, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा पावर आ जाता है जैसे जैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी कर रहे होंगे आप। कैसे, देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल यदि देखिए यहाँ PCl3 है और यहाँ PCl5 है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों में फॉस्फोरस ही है, लेकिन इस फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस फॉस्फोरस से। मीन्स दिस फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस फॉस्फोरस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी +5 वाले स्टेट में। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा।
तो आपको 3 फैक्टर देखिए मैंने बताया। पहला साइज ऑफ एटम, साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज ग्रुप और पीरियड में बताया कैसे वेरी करता है। दूसरा देखिए मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्टेड करता है। और तीसरा मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे अफेक्टेड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इसको आप अच्छे से देखिए, बार बार इसका यूज आता है, ओके। आप यदि इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक जाते रहेगा, ओके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बच्चों।